फर्स्ट वी विल सी हेयर। हेयर एक ट्यूबुलर सैक के अंदर इंक्लोज रहता है जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स, और ये हेयर जो है वो बने हुए होते हैं इपिथेलियल सेल्स की लेयर से और कनेक्टिव टिश्यू की शीट से। तो आई विल शो यू इन द डायग्राम। सो हेयर यू कैन सी दिस इज हेयर फॉलिकल, राइट। सो ये हेयर फॉलिकल है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये हेयर फॉलिकल प्रेजेंट रहता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू की शीट से और एपिथेलियल सेल की लेयर से ये बना हुआ होता है, ठीक है, हेयर फॉलिकल। नाउ हेयर फॉलिकल से ही जुड़ा हुआ एक मसल का बैंड होता है, स्मॉल मसल का बैंड, जो कि इसकी बेस से निकलता है, फॉलिकल की बेस से निकलता हुआ एपिडर्मिस लेयर की सुपरफिशियल एज तक ये पहुंचता है, और इसको बोला जाता, इन मसल्स को बोला जाता है इरेक्टर पिली मसल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसका बेस है, और यहाँ से लेके ये यहाँ पर देखेंगे सुपरफिशियल लेयर ऑफ डर्मिस तक जा रही है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इरेक्टर पिली। Now, their contraction pulls the follicle and contained hair into an upright position. तो जब ये जो मसल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हेयर जो है वो अपराइट यानी कि एकदम सीधी पोजीशन में खड़ा हो जाता है, और दिस लिफ्टिंग ऑफ हेयर इज कॉल्ड पिलो इरेक्शन। और जब ये हेयर स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो इस पोजीशन को बोला जाता है पिलो इरेक्शन, जो कि इन स्मूथ मसल्स जिनको हम इरेक्टर पिली मसल्स बोलते हैं इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, राइट। नाउ हेयर विल सी, हम हेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेयर शेफ्ट, हेयर रूट और हेयर बल्ब। तो यहाँ पे हम देखेंगे हेयर शेफ्ट ये है, हेयर बल्ब ये वाला पार्ट है, देन हेयर रूट ये बिल्कुल बेस वाला ये, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। हेयर शेफ्ट क्या है? हेयर शेफ्ट का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पार्ट है हेयर का, जो कि विच प्रोजेक्ट आउट ऑफ द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस से प्रोजेक्ट करता है, बाहर की तरफ निकलता है, और ये बॉडी की सरफेस पे नहीं, यहाँ पे आपको ये विजिबल फॉर्म में दिखाई देता है। ये नॉन लिविंग फ्लैटेंड कॉर्निफाइड सेल से बना होता है, ठीक, कॉर्निफाइड लेयर सबसे ऊपर की है, और इसी के सेल से ये हेयर्स आपके बने हुए होते हैं। ये नॉन लिविंग होते हैं, इसलिए जब आप बार्बर की शॉप पे जाते हैं और जब हेयर कट कराते हैं तो आपको हेयर कट जब होता है तो पेन नहीं होता है, क्योंकि वो जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स हैं, नॉन लिविंग सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। देन रूट हेयर, दिस इज द रूट हेयर, ये बेसल पार्ट होती है हेयर की, जो कि डर्मिस के अंदर धसी हुई होती है और हेयर फॉलिकल के अंदर ये इनक्लोज रहती है। रूट हेयर के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये डिवाइड होते रहते हैं, और ये डिवाइड होते रहते हैं, इसकी वजह से सेल की जो ग्रोथ है वो आपको दिखाई देती है, हेयर की जो ग्रोथ है वो दिखाई देती है, हेयर बड़े आपको दिखाई देते हैं, लेंथ जो हेयर की है वो बढ़ती है बिकॉज ऑफ दिस रूट सेल्स। देन रूट बल्ब, ठीक है, रूट बल्ब, दिस इज द रूट बल्ब, यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज रूट बल्ब। ये क्या करता है, दिस इज द इनर एंड ऑफ द हेयर, हेयर के जो अंदर का एंड है और इनलार्ज्ड है, और ये एक आप देखेंगे जैसे उल्टा कप होता है ना, ये देखिए ये उल्टा कप होता है, उस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसको हेयर बल्ब बोला जाता है। इसकी जो कैविटी है इसके अंदर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ नर्व फाइबर्स भी रहते हैं, एंड अ प्रोजेक्शन ऑफ डर्मिस की जो प्रोजेक्शन है वो भी आपको यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। सो इनको बोला जाता है हेयर पेपली। हमने पहले पढ़ा था कि हेयर पेपली एक पेपलियर रीजन होता है और एक रेटिकुलर रीजन होता है, तो यहाँ पे जो इसका प्रोजेक्शन डर्मिस का है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो उस प्रोजेक्शन को ही यहाँ पे बोला जाता है हेयर पेपली, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नर्व फाइबर्स एंड अ प्रोजेक्शन ऑफ डर्मिस, जिसको हेयर पेपली बोला जाता है। इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग हेयर, क्योंकि हेयर पेपली के अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है इसमें ब्लड वेसल्स हैं, जिसकी वजह से ये जो हेयर जो बढ़ रहा है उसको न्यूट्रिएंट की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। देन वी विल सी द फंक्शंस ऑफ हेयर। हेयर का फंक्शन क्या है, हेयर आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हेयर हेल्प करते हैं रिटेनिंग बॉडी हीट ड्यूरिंग विंटर बाय ट्रैपिंग एंड इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड और अमंग देम। तो क्या होता है कि ये ठंड के समय में, ठीक है, ठंड के समय में ये हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं, पकड़ के रखते हैं हीट को, ठीक है, जस्ट लाइक अ इंसुलेटिंग ब्लैंकेट। देन हेयर ऑन स्नाउट एंड ईयर्स प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन्स अगेंस्ट सैंड, मड, डस्ट एंड स्मॉल इंसेक्ट्स। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ईयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, स्नाउट को प्रोटेक्ट करते हैं सैंड से, मड से, डस्ट से एंड स्मॉल इंसेक्ट से। देन
हेयर्स अलॉन्ग द आईलिड्स, और आईलैशेस में जो हेयर्स होते हैं वो आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। हेयर्स इनसाइड द नॉस्ट्रल्स, नोज के अंदर जो आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स से बचाते हैं और इंसेक्ट्स को नेसल प्लेसेस में जाने से रोकते हैं, ठीक है, तो उससे प्रिवेंट करते हैं। देन फेशियल हेयर और मुस्टैचेस और बियर्ड जो है वो हेल्प करते हैं हेल्दी सेक्स रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, हेयर्स को देखकर आप पता लगाते हैं वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ हेयर। नाउ वी विल सी बाल्डनेस एंड देयर थिनिंग। क्या होता है बाल्डनेस और हेयर का थिनिंग? हेयर इन ह्यूमन बींग्स आर लॉस्ट कंटिन्यूसली बट रीग्रो, तो बाल हमेशा गिरते रहते हैं और ग्रो होते रहते हैं। हेयर की जो लाइफ स्पैन है वो 2 to 5 years है। एंड दोज ऑफ आईब्रोज एंड आई लैशेज, जो हमारे आईब्रोज और आई लैशेज में जो हेयर्स हैं उनकी कितनी लाइफ है? 3 to 5 months है। और जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हैं वो कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स जब कम हो जाएंगे तो हेयर फॉलिकल्स आर क्लोज विद हेयर आर ऑटोमेटिकली लॉस्ट। जब हेयर फॉलिकल्स देखिए जब एज बढ़ जाती है तो फॉलिकल्स कम हो जाते हैं, साथ ही साथ जब हेयर फॉलिकल्स क्लोज हो जाते हैं तो हेयर की जो ग्रोथ है ऑटोमेटिकली लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर पतले होना शुरू हो जाते हैं, उसको हेयर थिनिंग बोलते हैं। और दिस लीड्स टू बाल्डनेस, जब हल्के हल्के जब सारे फॉलिकल्स धीरे धीरे क्लोज होते जाएंगे तो बाल थिन होते जाएंगे, पतले होते जाएंगे, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब बाल्डनेस हो जाएगी, गंजापन हो जाएगा। तो बाल्डनेस जो है वो मोर कॉमनली मेल्स में होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ स्किन डेरिवेटिव इज नेल। नेल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, केराटिनाइज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फिंगर और टो के टर्मिनल, यानी कि ये वाला पार्ट यू कैन सी हियर, ठीक है, ये टर्मिनल पार्ट है नेल और फिंगर, टोज और फिंगर का, इसको ये फॉर्म करते हैं। ये एपिडर्मस सेल्स से बनते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं नेल के पार्ट को, ये फ्री एज है, ये नेल प्लेट है, जो ऊपर का फ्लैट पोर्शन है ये नेल प्लेट है, और इसको बोलते हैं लुन्यूला, ठीक है, ये न्यून्यूला है जो व्हाइटिश पार्ट है, हाफ मून की तरह दिखाई देता है। एंड उसके बेस में जब आएंगे नीचे तो दैट इज नोन एज क्यूटिकल। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेल इज फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल्स एंड ग्रो बाय एडिशन ऑफ सेल्स फ्रॉम नेल मैट्रिक्स टू दी नेल रूट। तो नेल्स किससे बने हैं? डेड सेल से बने होते हैं। और ये कैसे ग्रो होते हैं? जो नेल का मैट्रिक्स होता है वो डिवाइड होता जाता है टू द नेल रूट, ठीक है, और उससे फिर ये सेल्स बन जाते हैं, डेड सेल्स बनते हैं जो कि नेल्स को फॉर्म करते हैं। देन नेल को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, नेल प्लेट ये ऊपर वाला, फिर नेल बेड और नेल रूट जिसको बोलते हैं बेस का पार्ट होता है, और नेल मैट्रिक्स जो नेल प्लेट के बेस में नाखून के नीचे वाला जो होता है। तो अब यहाँ पे नेल्स में देख सकते हैं, आपको व्हाइटिश पार्ट भी दिखाई दे रहा होगा, राइट, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज द नेल प्लेट, और इस नेल प्लेट के नीचे के जो स्किन वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं नेल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेल प्लेट, दिस इज द आउटर प्लेट लाइक पार्ट, ये प्लेट लाइक पार्ट है, और ये डेड सेल से बना होता है, केराटिनाइज्ड होते हैं वो सेल, डेड होते हैं। और नेल प्लेट कैसी होती है? हार्ड होती है, ब्रिटल होती है, नाखून टूट जाते हैं आसानी से, हार्ड होते हैं लेकिन आसानी से टूट जाते हैं। देन नेल बेड और नेल रूट, ये क्या है? ये नेल प्लेट के नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे बेस में, ठीक है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं यानी कि नेल ब्लेड और नेल प्लेट, ये सेल्स से बनते हैं जो कि नेल मैट्रिक्स के सेल्स होते हैं, ठीक है, उससे ये दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं। नेल मैट्रिक्स कहाँ है? नेल मैट्रिक्स लाई करता है बिलो द स्किन, ठीक है, एट द बेस ऑफ नेल, नेल के बेस पे नीचे, जस्ट नेल के नीचे की जो स्किन होती है वहाँ पर नेल मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। और नेल मैट्रिक्स का जो छोटा सा पार्ट होता है वो आपको दिखाई देता है हाफ मून की तरह एट द बेस ऑफ नेल प्लेट। तो यहाँ पे आपने अपने, अगर आप अपने नेल पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हाफ मून वाइटिश पार्ट दिखाई देगा। इस वाइटिश पार्ट को बोला जाता है लुनूला, राइट, दिस इज नोन एज लुनूला। नेल मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल्स जो कि स्लोली क्या होते हैं? केराटिनाइज हो जाते हैं और नेल प्लेट फॉर्म करते हैं। न्यू सेल्स जो होते हैं वो ओल्ड सेल्स को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं जिससे कि नेल्स साइज में बड़े होते हैं। ये फ्री एज यहाँ पे डेवलप हो जाती है क्योंकि जो न्यू सेल्स हैं वो ओल्ड सेल्स को पुशअप करते रहते हैं। नेल का फंक्शन क्या है? नेल प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाता है फिंगर्स के टिप और टोज की टिप पर, राइट। Now we will see some important points from knowledge desk. Dermal papillae with nerve endings are more on fingertips. तो fingertips में dermal papillae nerve ending के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से फिंगर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वो फिंगर टिप को ही यूज़ करके ब्रेल के कैरेक्टर को पढ़ते हैं।
क्योंकि जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं ये ऑर्डिनरी जो जिन बुक्स को हम पढ़ते हैं उनको नहीं पढ़ सकते, उनके लिए स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेल कैरेक्टर्स इनक्रेव रहते हैं और उसी को वो टच करके और फिंगर्स टिप से टच करके वो पढ़ते हैं। Very fine ridges and furrows, especially on fingertips and on palms, provide effective gripping. अगर आप अपने फिंगर्स और अपने पाम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत छोटे छोटे, यू कैन सी हियर, ये छोटे छोटे से बहुत हल्की सी लाइनिंग्स होती हैं और ये लाइंस आप जो पाम में देख रहे हैं ये क्या करती हैं, ये हमारे हाथों को ग्रिपिंग में बहुत हेल्प करती हैं। इनसे चीज़ों को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली पकड़ सकते हैं, ग्रिप कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न फरोज का होता है हमारे हाथों के अंदर, टिप्स के अंदर, वो हर एक पर्सन में डिफरेंट होता है। नो टू इंडिविजुअल हैव एग्जैक्टली द सेम पैटर्न, ठीक है। तो जो फिंगर के अंदर जो फरोज होते हैं, रिजेस होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, हर एक इंसान के डिफरेंट होते हैं और इसीलिए जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेंसिक साइंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि नो टू इंडिविजुअल्स हैव एग्जैक्टली द सेम पैटर्न। नाउ मंकीज और एप्स, इनके अंदर भी रिजेस और फरोज होते हैं पाम और सोल में, और ये प्रोवाइड करते हैं इनको ट्रीज के ट्विग्स को फॉर्मली ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए। ये एडाप्टेशन है ट्री लाइफ की, जो ट्री के ऊपर जो लोग जो एनिमल्स अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं इनको आर्बोरियल कहा जाता है। तो उनके अंदर ये एडाप्टेशन प्रेजेंट होता है फरोज और रिजेस का, और ये इंडिकेट करता है दैट मैन हैज़ ऑल्सो डिसेंडेड फ्रॉम सम आर्बोरियल इंसेक्टर। तो ये चीज़ को बताता है कि मैन जो है वो आर्बोरियल इंसेक्टर से ही निकल के आए, राइट। सो दिस इज़ द फिगर ऑफ डर्मल पेपली। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो प्रोजेक्शंस हैं और ये हैं नर्व एंडिंग्स, ठीक है, ये नर्व एंडिंग्स हैं और ये प्रोजेक्शंस हैं, इनको डर्मल पेपली बोलते हैं। तो ये डर्मल पेपली अलॉन्ग विद नर्व एंडिंग्स ये फिंगर की टिप्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फिंगर का जो पोर्शन होता है यानी कि टिप पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है।